बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करेंगे। स्मार्ट सिलेबस के हवाले से हमने इसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 को देखें, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। an इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू एन का स्क्वायर, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। हमने इसमें करना क्या है, क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी कि आपने फर्स्ट 4 टर्म्स जो हैं वो फाइंड करनी है ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो हमने हर n की जगह पे 1, 2, 3 और 4 पुट करना है। सोल्यूशन A1, हर n की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 और फिर 1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें, -1 की पावर 1 हो तो 1 ही होगा माइनस का, और 1 का स्क्वायर भी है वो भी 1 रहेगा, इज इक्वल टू -1। ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी। 2 -1 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ये n की जगह पे हम रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू -1 की पावर 2 होगा तो वो क्या आएगा, 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4, ये सेकंड टर्म हो जाएगी। इसी तरह n की जगह पे 3 पुट करेंगे, -1 इसकी पावर 3 और 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की पावर 3 -1 रहेगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 इज इक्वल टू जवाब आएगा हमारे पास माइनस का 9। और अब हम पुट करेंगे 4, क्योंकि हमने 4 टर्म फाइंड करनी है। 4 -1 की पावर 4 और 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की पावर 4 होगी तो पॉजिटिव 1 बनेगा, और 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 16 1 का 16, यही आपका आंसर है। तो 4 टर्म्स जो हमने हासिल की हैं वो लिख लेते हैं। 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कौन कौन सी हैं, पहले हमारे पास लिख रहा है -1 4 -9 और 16। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास नेक्स्ट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। अब हमारे पास आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि ये n जो ग्रीन कलर का है, इसमें हमने n को पुट करना है। पुट n इज इक्वल टू, हमने 4 टर्म्स फाइंड करनी थी, तो n इज इक्वल टू हम पहले 1 पुट करेंगे, फिर हम 2 पुट करेंगे, फिर हम 3 पुट करेंगे, और फिर हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। तो इससे हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएंगी। तो पुट करते हैं, पहले हम इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, हर n की जगह पे 1, -1 की पावर 1 ब्रैकेट 2 इंटू 1 -3। इसको सिंप्लीफाई भी साथ साथ करना है। तो -1 की पावर 1 इज इक्वल टू -1, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 -3, तो जवाब क्या आएगा, -1, माइनस और माइनस प्लस। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड टर्म A2, हर n की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो -1 की पावर 2 ब्रैकेट 2 -3। सिंप्लीफाई करें, -1 की पावर 2 पॉजिटिव 1 होगा, 2 टू द 4, 4 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 1 आता है, तो ये इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 1। ये था, हमने 2 पुट किया था। नेक्स्ट है हमारे पास 3, -1 की पावर 3 ब्रैकेट 2 इंटू 3 -3 इक्वल टू -1 की पावर 3 होगी तो -1, 2 3 6 -3, तो रिजल्ट आएगा 3, 3 1 3, तो ये आ गया माइनस का 3। अब हमने पुट करना है 4, A4, हर n की जगह पे 4 पुट करेंगे, 2 4 -3 इक्वल टू -1 की पावर 4 1 आएगा, 4 टू द 8 -3, तो ये आपके पास आएगा 5 1 5, तो ये आपके पास 5 रिजल्ट आ गया। हमारे पास जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं, टर्म्स कौन कौन सी हैं, पहले हमारे पास आया है 1, दूसरा भी 1 है, टर्म्स लिख रहा हूं मैं,
तीसरी टर्म हमारे पास -3 और लास्ट टर्म हमारे पास 5 है। तो हमने सिर्फ टर्म्स को लिखना था। तो बच्चों ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। इसमें पार्ट नंबर 3 के बाद आप पार्ट नंबर 5 और 6 जो हैं ये खुद कर सकते हैं। सिर्फ हर n की जगह पे आपने ये जो n नज़र आ रहा है आपको, इनकी जगह पे आपने 1 और 2 पुट करना है, फिर 3 4। तो ये 2 पार्ट आपके लिए मैं असाइनमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ, ये 2 आपने खुद करने हैं। हम करेंगे पार्ट नंबर 7। ये हमारे पास क्वेश्चन है an माइनस an-1 इक्वल टू n+2। इसकी भी हमने 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो बच्चों एक जो टर्म है वो हमें पहले ही दे दी गई है, a1 इज इक्वल टू 2। तो हमने a2 a3 और a4 फाइंड करना है, यानी कि अब हम n की जगह पे 2 3 और 4 पुट करेंगे। एक बात को और भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो है ये वाली टर्म जो नज़र आ रही है आपको, ये आपकी a1 बनने वाली है जब आप क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो देखिएगा सोल्यूशन, पुट n इज इक्वल टू, आप 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 आपके पास गिवन है, 2 फिर 3 और फिर 4। तो a2 माइनस a2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। और a2 आपने निकालना था, a2 2 माइनस 1 a1, ये माइनस का था उस साइड पे भी ले गया हूं और इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया। तो माइनस का वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस 2 4, a2 a1 की वैल्यू आपके पास गिवन थी, वो क्या है बेटा, ऊपर लिखी हुई है, ये देखें 2 है। तो उसको पुट करेंगे 2 प्लस 4, a2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, a2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस 4 6 आ जाएगा। इसी तरह अब हमने हर n की जगह पे क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो हर n की जगह पे हम 2 पुट कर लिया, 3 पुट करने जा रहे हैं। पुट n इज इक्वल टू 3। इस तरह क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकते हैं, लेकिन इसी एक्सरसाइज के लिए। तो a3 इज माइनस a3 माइनस 1 इक्वल टू 3 प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a3 हमने कैलकुलेट करना है, माइनस a3 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, a2 हो जाएगा। हम उसको उस साइड पे ले जाते हैं। वैसे आप लोग अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि आप इसको पहले ही उस साइड पे ले जाएं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, उस तरह भी कर सकते हैं। तो ये 5 और ये उधर जाके प्लस का a2 बन जाएगा, और a2 की वैल्यू आपने निकाली हुई है, वो है 6। a3 इक्वल टू 5 प्लस 6, और इसके सामने ही मैं लिख देता हूँ, a3 इक्वल टू 6 प्लस 5 कितना होगा, 11। तो ये आपके पास a3 निकल आया। इसी तरह अब हम n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी लास्ट टर्म होगी, a4 माइनस a4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2, 2 प्लस 4 लिखने में 4 प्लस 2 एक ही बात है, कोई मसला नहीं। a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 6, a3 को उस साइड पे ले जाते हैं, a4 इज इक्वल टू 6 प्लस a3 इम्प्लाइज a4 इज इक्वल टू 6 प्लस a3 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, ये देखें a3 इज इक्वल टू क्या है, 11। तो ये आपके पास लास्ट टर्म है, a4 आपने कैलकुलेट किया, a4 इज इक्वल टू 17। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 8 हमने सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 8 है an इज इक्वल टू n इंटू an माइनस 1, और a1 भी यहाँ पे गिवन है। अब हम n की जगह पे पहले यहाँ पे 2 पुट करेंगे क्योंकि हमें n1 जो है वो गिवन है, a1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो पहले हम इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2, ठीक है। a2 इज इक्वल टू 2 इंटू a2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, a2 माइनस 1, तो a1 इज इक्वल टू 1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो वो आप पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा। a2 का आंसर है 2, के सामने मैं कर देता हूँ। फिर आपने n की जगह पे क्या पुट करना है, पुट n इज इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल टू 3 इंटू a3 माइनस 1,
इक्वल टू 3 माइनस 1 तो A2 आ जाएगा। A2 का आंसर आपने निकाला हुआ बेटा, वो पुट कर देंगे। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, ये आपके पास A3 आ चुका है। नेक्स्ट हमने निकालना है A4, तो हर n की जगह पे क्या पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 4। तो क्या आएगा, A4 इज इक्वल टू 4 इंटू A4 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ, 4 माइनस 1 तो क्या आएगा A3 इज इक्वल टू 4A3 की वैल्यू आपने निकाली हुई है, वो क्या है बेटा 6 है। तो यहाँ पे आप 6 पुट कर दें, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, ये किसका आंसर आया, A4 का। और आपने जो सीक्वेंस कैलकुलेट किया है वो है 1 2 फिर उसके बाद 6 और उसके बाद 24। ये 4 टर्म्स उसने हमें कहा था, एक हमें गिवन थी और 3 हमने कैलकुलेट की हैं। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमें कहा गया है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। उसमें कुछ टर्म्स मिस हैं और हमने इंडिकेटेड टर्म यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 6 11 17, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आने वाली है वो हमें पता नहीं है, लेकिन 1-2 टर्म छोड़ के A7 का कहा गया। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब सबसे पहला काम जो है वो ये है कि आप इनको सीक्वेंस के नेम अलॉट कर दें। पहली टर्म आपके पास है 2, दूसरी टर्म 6, फिर 11, फिर 17, फिर उसके बाद क्या आएगा अननोन है, फिर उसके बाद क्या आएगा कोई पता नहीं। ये टर्म्स कौन सी है ये भी कोई पता नहीं। तो काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6, 2 टर्म हमारी मिस है। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है A7 आ रहा है। तो अगर हमें एक सीक्वेंस मिल जाए, एक नंबर ऐसा मिल जाए जो इन दोनों के दरमियान में हो, इन दोनों के दरमियान में, फिर वही नंबर अगर इन दोनों के दरमियान में सक्सेसिव टर्म जो है वो कैसे बन रही है, अगर हम इस चीज के बारे में मालूम कर लें तो हम इन 2 टर्म्स के बारे में बता के अपना आंसर बता सकते हैं। तो सबसे पहला यही काम होता है, हर इसके पार्ट में यही काम हमने करना है। तो देखें कुछ करके देखते हैं, ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी। तो 2 में अगर हम देखें गौर से कि 2 में हमने 4 को ऐड किया तो रिजल्ट आता है 6, लेकिन क्या नेक्स्ट 4 ऐड करने से 11 बनता है, नहीं बनता। इसका मतलब है एक ही नंबर ऐड नहीं हो रहा। लेकिन 2 + 4 6 होता है, ये हमें कंफर्म हो चुका है। लेकिन एक और भी चीज है, क्या पता ये नंबर 3 हो। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 6। क्या फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 6 को मल्टीप्लाई करें 11 आए, ऐसा भी कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है, नंबर सही नहीं है जो हमने सिलेक्ट किया। फिर हम सक्सेसिव नंबर देखने लग जाते हैं। 2 + 4 इज इक्वल टू 6, 6 + 5 इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब ये देखें आपको नजर आ रहा होगा 6 + 5 इज इक्वल टू 11। 5 में क्या ऐड करेंगे, 5 में 6 इसमें ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 6, 11 + 6 17। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आपको एक ही सीक्वेंस से अगर नंबर मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट नंबर भी आप बता सकते हैं। तो इसमें नंबर कौन सा ऐड होगा, 17 + 7, 17 + 7। और जो भी नंबर आएगा अभी हमें वो मैं नहीं बता रहा, फिर उसके बाद जो नंबर आएगा उसमें क्या ऐड होगा, 8 ऐड होगा। और उसके बाद जो नंबर आएगा जो कि हमारा रिजल्ट है उसमें क्या ऐड होगा, 9 ऐड होगा, ठीक है। तो ये तरतीब है हमारे पास इस सीक्वेंस की। तो अब हम अपने आंसर की तरफ चलते हैं। वो हमें निकालने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, 17 से आगे वाले नंबर हम फाइंड करते जाएंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। 17 में हम 7 ऐड करेंगे तो ये आता है 24, यानी कि इस जगह पे हमारे पास क्या आना था, 24 आना था, ठीक है। ये जो नंबर है ये क्या है हमारे पास 24 है। फिर नेक्स्ट 24 में आप क्या ऐड कर रहे हैं, 8 ऐड कर रहे हैं। 24 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 32। तो इस जगह पे हमारे पास क्या आएगा, 32 आएगा, ठीक है। और उसके बाद 32 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो हमारा वो रिजल्ट आएगा जो हमें चाहिए था। तो इज इक्वल टू आएगा 41। ये है हमारा वो नंबर, यानी कि A7 जो है वो इज इक्वल टू क्या है हमारा 41 है। ये हमारा रिक्वायर्ड टर्म थी।
ठीक है। तो अब इसमें एक और बात आपको समझा दूं थोड़ी सी, कि आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका नाम आप A1 रख लें, इसका नाम आप A2 रख लें, इसका नाम आप A3, फिर A4, A5, A6, फिर A7। तो ऐसे नाम रख के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने करवाया ये MCQs में आता है, तो इंडिकेटेड टर्म आपसे वो पूछता है, तो आप जस्ट इंडिकेटेड टर्म फाइंड करने की सलाहियत रखते हो, डायरेक्ट आपने इसका आंसर बताना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है वो है पार्ट नंबर 5, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देखिएगा जरा। हाँ जी, तो ये हमारा क्वेश्चन है 1, फिर -3, 5, फिर -7, 4, फिर -11, फिर अप टू सो ऑन हमने A8 फाइंड करना है। देखें बेटा, अगर हम A8 फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारा A1 होगा, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया भी था कि मैं इसका नाम रख सकते हैं A2, A3, A4 और A5, ये A6 है। सिर्फ एक ही टर्म मिस है जो हमारे पास क्या होगी, इस जगह पे आएगी, वो है A7। तो हमें A7 फाइंड करनी है, उसके बाद हम 8 की तरफ जाएंगे। यहाँ पे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो ये है कि अगर आप लोग गौर से देखें, ये सारे ऑड नंबर लिखे हुए हैं, 1, उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पता होगा क्या आएगा, 13 आएगा, और उसके बाद लास्ट जो नंबर आएगा वो आएगा 15। लेकिन यहाँ पे इसको अगर हम क्वेश्चन वाइज सॉल्व करें, MCQs तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप कि पहले ऑड नंबर के साथ पॉजिटिव और दूसरे ऑड नंबर के साथ नेगेटिव, ठीक है, ये आप तरतीब रख सकते हैं और इससे ये सवाल हल हो भी सकता है, कोई मसला नहीं है। इसके साथ पॉजिटिव, उसके नेक्स्ट नंबर के साथ नेगेटिव, ठीक है, ये देखें, ऐसे आप ये सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो फिर ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, फिर जो है कैसे सॉल्व होगा जरा वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो से देखिएगा बेटा। अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन में इसको, तो फिर आप लोगों को एक कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। जैसा कि आपको 5 और 1, 5 - 1 करें तो रिजल्ट आता है 5 - 1 = 4, ठीक है। ये आपकी उन टर्म का डिफरेंस है जो पॉजिटिव है। और अगर आप नेगेटिव टर्म्स का देखें तो उसका भी चेक कर लेते हैं। -7, दो टर्म्स है ना, एक 7 है माइनस का, एक माइनस का 3 है। -7 माइनस इंटू -3, इसका डिफरेंस निकालें तो वो भी क्या आता है, 4 आता है, लेकिन वो क्या है, माइनस का 4 है। तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो टर्म्स हैं हमारे पास, एक टर्म छोड़ के दूसरी टर्म, जो पॉजिटिव टर्म है उनका जो सीक्वेंस बन रहा है, उनके दरमियान में जो नंबर ऐड हो रहा है वो 4 है, और जो दूसरी टर्म है उनमें जो हो रहा है वो क्या हो रहा है बेटा, -4 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 11 माइनस टर्म है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी, इवन नंबर, पॉजिटिव नंबर आएगी, ठीक है, और उससे नेक्स्ट टर्म ये जो A8 है ये नेगेटिव नंबर आएगी। तो -11 में अगर हम -4 कर दें तो देखें इसका रिजल्ट क्या आता है, -11 - 4, तो ये क्या आएगा, -15। तो हमने उस तरीके से भी कैलकुलेट किया। तो जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनके डिफरेंस की बात करें तो वो -4 है, और जो पॉजिटिव टर्म है, जैसे कि अब 9 है तो इसके बाद पॉजिटिव नंबर इधर आना था, तो 9 में क्या ऐड कर दें, 4 ऐड कर दें, तो वो क्या आ रहा है आपके पास, 9 + 4 = 13। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो रिक्वायर्ड टर्म हमारे पास A8 है, A7 हमारे पास 13 निकली है, और A8 जो है वो क्या निकली बेटा, = -15। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये इसमें स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 2 के सिर्फ 2 ही पार्ट थे, और क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 ही पार्ट हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कहा गया है कि नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करें, इंडिकेटेड टर्म नहीं कहा गया, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया गया है इसको देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 में हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स का कहा गया है। तो सबसे पहले तो हमें जो प्रीवियस टर्म्स हैं उनके दरमियान का जो नंबर है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो पहला है हमारे पास 1 नंबर, फिर उसके बाद आ रहा है 3, फिर आ रहा है हमारे पास 7, 15 और 31। ये हमारे पास नंबर दिए गए हैं। तो हमें दरमियान वाले नंबर की तलाश है कि वो नंबर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, अगर मैं 1 में 2 ऐड करूं, 1 + 2 3, बिल्कुल ठीक है। तो
तो नेक्स्ट में क्या ऐड करूंगा, ये चीज़ सोचने की है। क्या मैं 3 को ऐड करूं तो 6 बनता है, 4 को ऐड करूं तो 7 बनता है, ठीक है। तो क्या ये बात आगे भी कारामद है, हमारे लिए आगे भी इस्तेमाल हो सकती है कि 7 में हम किसको ऐड करें, 4 यानी कि 6 को ऐड करना पड़ेगा। इवन नंबर अगर ऐड हो रहे हैं, यानी कि 2 आपने ऐड किया पहली टर्म में, उसके नेक्स्ट में किया 4, फिर उसके नेक्स्ट में क्या होना चाहिए था 6, तो ऐसा नहीं हो रहा। 7 + 6 15 नहीं होते, तो इसलिए ये जो हमारी अजम्पशन है ये क्या है, रॉन्ग है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और नंबर ढूंढना पड़ेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। तो देखते हैं वो कौन सा नंबर है, वो कौन सी कंडीशन है जो इसको सेटिस्फाइड करेगी। यहाँ तो समझ आ रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है 2, इधर भी हमारे पास नंबर जो था हमने निकाला वो था 4, तो बिल्कुल ठीक है वो नंबर भी, लेकिन हम उसको अगर लिख लें 2 की पावर 2 तो कंडीशन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर क्या है 1, तो इसके दरम्यान में नंबर क्या होगा बेटा 2 की पावर 3 होगा। 7 + 8 क्या होते हैं 15 होते हैं। तो नेक्स्ट नंबर हमें मिल गया वो है 2 की पावर 4, 31 आएगा। 15 + 2 की पावर 4 यानी कि 16, 15 + 16 31 होता है। तो हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए 31 में हम 2 की पावर किसको ऐड करेंगे, 2 की पावर 5 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 2 की पावर 5 होता है हमारे पास 32, 32 + 31 तो इज इक्वल टू 31 + 2 की पावर 5 क्या होगा बेटा 32 इज इक्वल टू 63। ये हमारे पास उसने कहा था नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करें, तो एक टर्म हमारे पास निकल आई है, वो क्या है 63 है, ठीक है। इससे नेक्स्ट टर्म हमने देखनी है, तो उसमें 2 की पावर क्या आएगी 63 में हम प्लस करेंगे 2 की पावर 6 को, 2 की पावर 6 को हम ऐड करेंगे 63 में, तो इससे हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो आएगी। तो 2 की पावर 6 होता है 64, 63 + 64 इज इक्वल टू 127। तो ये बच्चों हमारी नेक्स्ट टर्म आ गई है। ये भी MCQs टाइप ही क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास एक जो नंबर है वो 63 है और दूसरा नंबर हमने क्या निकाला है 127। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है कि हमने नेक्स्ट जो टर्म फाइंड करनी थी वो कौन कौन सी है 63 और 127। अब इसकी कुछ थ्योरी होती है कि वी सी दैट के सक्सेसिव नंबर बाय यूजिंग द पावर ऑफ जो है वो नंबर कौन सा हमारे पास 2 है, 2 की पावर से हम इसको ऐड करके हासिल कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ें खुद अपनी जुबानी लिख सकते हैं कि इफ़ वी ऐड 2 की पावर 1 इन 1 तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। फिर नेक्स्ट ऐड करेंगे 2 की पावर 2 तो फिर हमारे पास क्या आ रहा है 7 आ रहा है। फिर 2 की पावर 3 तो 15 आ रहा है। इसी तरीके से आप इसको मेंशन करके लिख सकते हैं, या ना भी मेंशन करें तो आप लिख दें वी गेट द जो हमारे पास सक्सेसिव नंबर है वो हमारे पास क्या है बेटा जो दरमियान में आ रहा है वो 2 है, फिर 4 है, फिर क्या है 8 है, फिर क्या आएगा बेटा 16 आएगा। इसको ऐसे भी किया जा सकता है 2 की पावर कहा जा रहा था ना, तो इसी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तब भी ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसको करने के 1-2 तरीके मैंने आपको डिस्कस करके बता दिए हैं। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 जो नेक्स्ट हमारा सिलेबस में शामिल है। 1 - 3 5 - 7 9 - 11। तो बच्चों इस सवाल को हम पहले ही कर चुके हैं, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। तो यही सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ पे उसको इंडिकेटेड टर्म का कहा गया था और यहाँ पे हमें नेक्स्ट 2 टर्म का कहा गया है। तो नेक्स्ट 2 टर्म भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी। वही सीक्वेंस आप रखेंगे कि एक नंबर के साथ -1 है और एक के साथ +1 है। तो इसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे। इसको आपने क्या करना है डू योर सेल्फ, या आपने खुद सॉल्व करके मुझे आपने व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ये आपका एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होगी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। 3 क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट के तौर पे दिए हैं आपको। इन तीनों को आपने सॉल्व करके मेरे नंबर पे व्हाट्सएप लाजमी करना है। नंबर आप लोगों के पास पहले भी है, मैं दोबारा लिख देता हूँ 0334738329 इस पे सेंड कर दें, या जो स्क्रीन पे नंबर शो होता है दूसरा लास्ट में उस पर भी आप सेंड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बेटा। अल्लाह हाफिज़।